हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वर्षा भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 द फ्लावर। इसमें हम फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। ठीक है, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर सबसे ब्यूटीफुल और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। सभी प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका जो सबसे सुंदर दिखने वाला पार्ट है, जो ब्राइटली कलर्ड होता है, वो होता है फ्लावर। फ्लावर का मेन रोल है रिप्रोडक्शन में। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, ताकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो, वो चलती रहे, हमेशा सर्वाइव करती रहे, उसके लिए एक प्रोसेस होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर होता क्या है? ये एक स्पेशलाइज शूट है जिसमें जो उसकी लीव्स हैं उस शूट की, वो मॉडिफाई कर जाती हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपकी ये कलरफुल जो ब्राइटली कलर्ड लीव्स हो गई, ये पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, जो भी हम आगे फ्लावर के स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो ये एक स्पेशलाइज्ड शूट होता है फ्लावर, जिसकी लीव्स मॉडिफाई कर गई हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में। इसके पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सबसे पहले जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये होता है स्टॉक। ठीक है, ये होता है स्टॉक और इसको पेडिसल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पेडिसल भी बोलते हैं। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये स्टॉक एब्सेंट होता है, जिसमें ये स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता, उस टाइप के फ्लावर्स को बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, जिन फ्लावर्स में स्टॉक नहीं होता, फ्लावर्स विदाउट स्टॉक आर कॉल्ड सेसाइल। दूसरा पार्ट होता है रिसेप्टिकल। जो ये स्टॉक है, इसकी जो टिप है, ये ऐसे एक्सपैंड करके एक कप शेप फॉर्म ले ली है ना। इसने एक्सपैंड करके, ये जो टिप है पेडिसल की, ये एक्सपैंड करके इसे कप शेप फॉर्म बना ली है, जिसे बोलते हैं रिसेप्टिकल और थैलेमस। ठीक है, इसे थैलेमस भी बोलते हैं। ये रिसेप्टिकल बेयर करता है बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स को। Thalamus is the broad base of the flower which acts as the platform on which other floral parts are attached. ठीक है, थैलेमस एक ब्रॉड बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना। ये एक बेस प्रोवाइड कर रहा है जिसपे बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि हमारे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ठीक है, ये इस पे, इस थैलेमस पे अटैच्ड होते हैं। और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? ये इस थैलेमस पे 4 वर्ल्स में, वर्ल मीन सर्कल, 4 ऐसे सर्कल्स में अटैच्ड होंगे इस पे। ठीक है, 4 राउंड्स में अटैच्ड होते हैं। सबसे बाहर की तरफ मिलेगा सेपल, फिर होता है पेटल, अंदर होंगे जो हमारा मेल पार्ट है, और स्टैमेन्स और पिस्टल। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल जो होता है, जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये दिस इज सेपल्स। ये ग्रीन सेपल्स का होता है और इसे कलेक्टिवली इनको बोला जाता है कैलिक्स। सभी सेपल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कैलिक्स। सेकेंड वर्ल्ड जो नेक्स्ट उसके बाद होता है, वो होता है ब्राइटली कलर्ड पेटल्स का। ये कलरफुल होता है, हर प्लांट में अलग अलग कलर्स के पेटल्स मिलेंगे। ठीक है, इसे कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। थर्ड वर्ल होता है मेल पार्ट्स का। मेल पार्ट्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट। और इसके ऊपर ये ऐसे लोब्स में, 2 लोब्स में अरेंज होते हैं, प्रेजेंट होता है एंथर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेल पार्ट्स विच आर लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोसेसेस प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। ये फ्लावर में से बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है स्टेमेंस। ये फिलामेंट और एंथर बना रहे हैं स्टेमेंस। ये स्टेमेंस कलेक्टिवली कहते हैं इन्हें एंड्रोशियम। ठीक है, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंड्रोशियम। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। हर स्टेमन के 2 पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। ये जो लॉन्ग
आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये होता है फिलामेंट और इसके ऊपर होता है ऐसे ये 2 लोब्स में प्रेजेंट होता है एंथर। फोर्थ वर्ड होता है फीमेल पार्ट, जिसे हम इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? पिस्टल। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, ये फ्लावर के बीच में प्रेजेंट होता है। ये या तो सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होगा, अगर सिंगल यूनिट में होता है तो उसे कार्पल कहते हैं, और जब मल्टीपल कार्पल्स फ्यूज कर जाते हैं तो वो होता है पिस्टल, ठीक है। जब मल्टीपल पिस्टल या तो सिंगल कार्पल भी हो सकता है और मल्टीपल कार्पल भी हो सकते हैं। कलेक्टिवली इसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में गाइनेशिया। ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हर कार्पल में एक होता है स्टिग्मा, इसका अपर पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, ठीक है, इस पे पॉलन ग्रेन स्टिक होते हैं। दूसरा है स्टाइल और बेस में होता है ओवरी। स्टाइल जो होता है ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर के। 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक है कंप्लीट, एक है इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर्स में चारों वर्ल्स, जो 4 वर्ल्स हैं, 4 फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि हमारे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। ये जिसमें भी चारों चीज पार्ट्स प्रेजेंट होंगे किसी एक फ्लावर में, जब ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। और जिस फ्लावर में इनमें से एक भी पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है, वो पार्ट उसमें नहीं है, वो कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। इसे इम्परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर को, और कंप्लीट फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, है ना। वन और मोर सेट ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आर मिसिंग। कोई ना कोई एक फ्लोरल स्ट्रक्चर मिसिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, या तो सेपल्स मिसिंग होंगे या पेटल्स मिसिंग होंगे। किसी किसी फ्लावर्स में स्टेमन्स या पिस्टल में से एक प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं फ्लावर के जो हमने पार्ट्स देखे, इसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पार्ट्स। अब इसेंशियल पार्ट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो इसेंशियल पार्ट्स हैं। और नॉन इसेंशियल जो होते हैं दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्ट, स्टेमन और पिस्टल इसेंशियल पार्ट है। स्टेमन एंड पिस्टल आर इसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। ये these are the reproductive parts of a flower and directly concerned with reproduction. ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लावर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, जो पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए हेल्प करेंगे। तो उसके लिए जो ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिप्रोडक्शन में बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। कैसे? ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। पॉलिनेशन में भी कैसे? कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो आके इनके ऊपर जब बैठेंगे तो वो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स पे स्टिक हो जाएंगे, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो वहाँ से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक उन पॉलन ग्रेन्स को पहुँचा देंगे। तो इसमें होते हैं सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है, ये नॉन इसेंशियल पार्ट्स हो गए। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे एक टर्म है पेरियांथ। जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। ये बेसिकली पेरियांथ क्या है, सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो जो हमारा अंदर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। जो स्टेमन्स और पिस्टल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सेपल्स और पेटल्स को कहते हैं पेरियांथ। जब हमारी पेरियांथ नॉन ग्रीन होगा, मतलब जो सेपल्स हैं वो भी कलर्ड होती हैं, तो ये कहलाता है पेटलॉइड पेरियांथ, ठीक है। और सेपेलॉइड पेरियांथ होता है जब पेरियांथ ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जब पेरियांथ मतलब सेपल्स और पेटल्स ग्रीन कलर के होंगे तो वो सेपेलॉइड पेरियांथ कहलाएगा। एक टर्म होती है ब्रैक्ट्स। कुछ फ्लावर जो होते हैं जो एक्चुअली वो कहाँ से अराइज कर रहे हैं, वो कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली लीफ, देयर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, और उनके एक्सेल में से वो फ्लावर अराइज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल क्या है, वो पॉइंट जहाँ से लीफ स्टेम से अटैच होती है, वो एक्सेल है, जहाँ से
स्टेम से, मेन स्टेम से जहाँ लीफ अराइज कर रही है वो एक्सिल है, वहाँ उस एक्सिल से जो फ्लावर अराइज हो रहा है ना, तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये कहलाते हैं ब्रैक्ट्स। ठीक है। और यहाँ जैसे हमने बोगनवेलिया है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे ब्रैक्ट्स जो होते हैं, ये ब्रैक्ट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, लाइक ऐसा लगेगा ऑर्डिनरी लीव्स हैं, लेकिन ये कलरफुल भी होते हैं। जैसे बोगनवेलिया में ये ब्रैक्ट्स कलरफुल है, आप ये देख पा रहे हो, ये जो लीव्स हैं ये पिंक कलर की लीव्स, हम इन्हें एक्चुअली पेटल समझते हैं, बट दिस इज नॉट पेटल, एक्चुअली फ्लावर तो ये है, एक्चुअली फ्लावर ये है ना। ये जो पिंक कलर की आप पेपर लाइक ऐसी पेपर जैसी लीफ स्ट्रक्चर जो देखते हैं हम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रैक्ट, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके एक्सिल से यहाँ से अराइज कर रहे होते हैं फ्लावर। नेक्ट्रीज क्या होता है? नेक्ट्रीज नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पिस्टल और ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स। या तो पिस्टल के बेस पे, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बेस पे, फ्लावर में उसके बेस पे ये नेक्ट्रीज मिलेंगी, या फिर पेटल्स के बेस पे मिलती हैं। और नेक्ट्रीज क्या होती है? दे आर नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स। नेक्टर एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट होता है इन सेल से, जो कि एक बहुत फ्रेग्रेंट, इसकी मतलब खुशबू होती है इसमें, इस सब्सटेंस में, ठीक है। नेक्टर इज द स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड प्रोड्यूस बाय मोस्ट फ्लावर्स। ये जो नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स क्या है? ये नेक्ट्रीज नेक्टर सिक्रीट कर रही हैं। और नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड होता है ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, और ये क्या करता है? ये इंसेक्ट्स को, इस स्मेल से ये इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और उससे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये नेक्ट्री सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है नेस्टर्शियम फ्लावर में। ये नेस्टर्शियम फ्लावर है, इसमें आपको नेक्ट्री सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगी। अब हम ये टाइप के फ्लावर्स देखते हैं, 3 टाइप्स के फ्लावर हैं। एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड न्यूट्रल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? इस फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होता है, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट यानी स्टेमन्स और पिस्टल एक ही फ्लावर में मिलेंगे। हर्माफ्रोडाइट और परफेक्ट फ्लावर भी होता है, ठीक है। ये परफेक्ट फ्लावर है क्योंकि इसमें चारों जो वर्ल्स हैं, चारों फ्लोरल पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इस फ्लावर में। और हर्माफ्रोडाइट मतलब यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में है। कंटेन्स बोथ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सिर्फ या तो स्टेमिन होगा या सिर्फ पिस्टल होगा, तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो वर्ल्ड है हमारा, 4 जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसमें से एक पार्ट मिसिंग है ना। या तो उसमें स्टेमिन्स मिलेंगे या फिर उसमें सिर्फ पिस्टल मिलेंगे। इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दे आर कंटेन आइदर ओनली स्टेमिन्स और ओनली कार्पल्स। एग्जाम्पल है इसके पपाया एंड पाम। ये अगर सिर्फ स्टेमिन मिल रहे हैं किसी फ्लावर में तो वो कहलाएगा स्टेमिनेट फ्लावर्स या मेल फ्लावर, और जिसमें सिर्फ कार्पल्स मिल रहे हैं यानी पिस्टल मिल रहे हैं तो वो पिस्टिलेट और फीमेल फ्लावर कहलाएगा, ठीक है। न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर लैकिंग इन दिस फ्लावर। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही नहीं होते, ठीक है। इस फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स बोथ आर लैकिंग, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल फ्लावर। जिसमें आएंगे हमारे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये जो सनफ्लावर है इसकी रे फ्लोरेट्स, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैं रे फ्लोरेट्स, ठीक है। ये जो येलो पार्ट्स होते हैं दे आर न्यूट्रल फ्लावर्स। अब हम एक एक पार्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? यूजुअली फ्लावर्स है 5 सेपल्स। ज़्यादातर फ्लावर्स में 5 सेपल्स होती है, लेकिन कुछ फ्लावर्स में ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। जब ये सेपल्स फ्री होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं, आपस में फ्यूज्ड नहीं होते, तो इन्हें कहा जाता है पॉलीसेपेलस। मतलब ये एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है ना, अलग हैं, फ्री हैं। जैसे कि हम इसमें रोज में देख सकते हैं, देख रहे हो आप, ये सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। जैसे इसमें चाइना रोज में आप देखोगे ये ज्वाइंट है एक दूसरे से, देख रहे हो आप, ये ज्वाइंट है। तो हम देख सकते हो आप, ये ज्वाइंट है एक दूसरे से, है ना, ये ज्वाइंट है। तो ये जो जॉइंट सेपल्स होते हैं इनको कहा जाता है गैमोसेपेलस, इन्हें कहते हैं
गैमोसेपेलस। तो जब सेपल्स फ्री होते हैं, जैसे रोज में हमने देखा सेपल्स फ्री थे, तो ये कहलाता है कंडीशन पॉलीसेपेलस। और जब ये सेपल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसे चाइना रोज में या हिबिस्कस में हम कहें, तो ये होता है गैमोसेपेलस। इन हिबिस्कस फ्लावर देयर इज सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स कॉल्ड एपीसेपल्स। हिबिस्कस फ्लावर में हमें एक और सीरीज मिलती है सेपल्स की, मतलब 2 सीरीज में अरेंज होते हैं सेपल्स। तो जो ये सेकेंड सीरीज है इसे कहते हैं एपीसेपल्स, कलेक्टिवली कहा जाता है एपिकैलिक्स। यूजुअली सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, पर जब ये कलरफुल होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है पेटलॉइड। ठीक है, इन्हें कहते हैं पेटलॉइड, जैसे कि गुलमोहर में यू कैन सी, ये जो गुलमोहर का फ्लावर है, ये देख रहे हो आप, ये इसमें ये तो है पेटल्स, ये है पेटल्स, और ये जो है ये है सेपल्स। ये सेपल्स यहाँ पे कलर्ड है ना, रेड कलर में है ये सेपल्स, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है पेटलॉइड। ये है पेटलॉइड। अब बात करते हैं फंक्शन की। सेपल्स का फंक्शन क्या है? जो जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है, क्लोज्ड होता है, तो उस यंग फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं सेपल्स। दूसरा, जब ये ग्रीन कलर की होती है तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोरोला। ये होता है हमारी पेटल्स। ये होता है फ्लावर का कलर्ड पार्ट, है ना, जो सबसे सुंदर कलरफुल पार्ट दिख रहा है वो होता है कोरोला। ये इसमें जो सेपल्स सॉरी पेटल्स हैं, ये या तो एक सिंगल वर्ल्ड में अरेंज होती हैं या फिर डबल वर्ल्ड में अरेंज होंगी, जैसे कि पॉपी में, या फिर स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होंगी, जैसे वाटर लिली में। ठीक है, स्पाइरल लिली में वाटर लिली में स्पाइरल फॉर्म में होंगी, पॉपी में ऐसे 2 वर्ल्ड्स में अरेंज होती है, एक ये इनर वर्ल्ड है और एक आउटर वर्ल्ड है। ठीक है, ये आउटर वर्ल्ड की पेटल्स हैं और ये इनर वर्ल्ड है ना। यहाँ भी यही है पॉलीपेटैलस और गैमोपेटैलस। जैसे सेपल्स में था, गैमोसेपेलस होता है जब सेपल्स फ्यूज्ड होती हैं, और पॉलीसेपेलस होता है जब सेपल्स हमारे फ्री होते हैं। ऐसे जब पेटल्स फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते, तो वो होती है पॉलीपेटैलस कंडीशन। जैसे कि चाइना रोज में आप देख सकते हो ये पेटल्स फ्री हैं। गैमोपेटैलस वो कंडीशन है जहां पेटल्स फ्यूज करके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इस फ्लावर में देख रहे हो, यहाँ पे पेटल्स फ्यूज कर रही हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कोरोला का मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। क्योंकि ये ब्राइटली कलरफुल है ना, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही ये जो स्टेमन्स और पिस्टल्स हैं अंदर, है ना, सेंटर की तरफ जो स्टेमन्स और पिस्टल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली तब जब ये पेटल्स जो हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पॉलीपेटैलस कंडीशन में ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें ये स्टेमन्स और पिस्टल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। ये होता है मेल पार्ट, ये होता है मेल पार्ट फ्लावर का। और ये कुछ नंबर्स कितने हो सकते हैं किसी फ्लावर में, थोड़े से भी हो सकते हैं और बहुत लार्ज नंबर्स में भी मिलेगा ये। ठीक है, इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये होगा एंथर, सॉरी फिलामेंट, और ये हो गया फिलम, एंथर। और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ऐसे बाइलोब्ड ये अटैच होता है एंथर। ठीक है, इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर्स आर अटैच टू लॉन्ग फिलामेंट्स। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग फिलामेंट्स हैं, लॉन्ग फिलामेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंथर। एंथर में यूजुअली 2 लोब्स होती हैं, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 लोब्स हैं इसमें, और हर लोब में 2 पॉलन सैक्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है पॉलन सैक। ठीक है, ये पॉलन सैक्स हर एक लोब में 2 हैं, तो अगर 2 लोब्स हैं तो कितने पॉलन सैक्स होंगे, यहाँ पे देयर आर 4 पॉलन सैक्स।
इन पॉलन सैक्स के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स कुछ पाउडरी पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के होंगे, और ये पॉलन ग्रेन्स जब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये जाते हैं फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाते हैं, ठीक है ना। जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे फ्लावर के, और वहाँ फिर ये ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब जब ये पॉलन सैक्स फुल्ली मेच्योर कर जाते हैं, पूरे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, तब ये रप्चर करते हैं, ये फट जाते हैं और इनसे निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। व्हेन पॉलन सैक्स आर मेच्योर्ड फुली दे रप्चर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। तो जैसे हमारे पेटल्स में, सेपल्स में गैमोसेपैलस और पॉलीसेपैलस इस टाइप से सिचुएशंस थी, ऐसे ही यहाँ भी होता है। पॉलीएंड्रस क्या होता है, पॉलीएंड्रस होता है जब स्टेमन्स फ्री होते हैं, जैसे पिटूनिया फ्लावर में, कि यहाँ स्टेमन्स फ्री हैं, लेकिन जब ये स्टेमन्स ज्वाइन कर जाते हैं तो यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं। एक होती है मोनोएडाल्फस, डाईएडाल्फस और पॉलीएडाल्फस। मोनो मीन्स 1, ठीक है, डाई मीन्स 2 और पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। और एडाल्फस होता है ग्रुप ऑफ ब्रदर्स कह सकते हैं, ठीक है। लिटरल मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ब्रदर, मतलब यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं ये ज्वाइन कर जाते हैं। तो जब ये ज्वाइन करके, इसमें क्या होता है मोनोएडाल्फस में, जो इनके एंथर्स हैं वो फ्री होते हैं और फिलामेंट्स ज्वाइन कर जाते हैं 1 ग्रुप में, ठीक है। तो ये होती है सिचुएशन मोनोएडाल्फस। और जो डाईएडाल्फस होता है, इसमें जो एंथर्स हैं वो ग्रुप्स में ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे हमारा अगर हम पी का एग्जाम्पल लें, उसमें अभी हम आगे देखेंगे उसको एग्जाम्पल डायग्राम से समझेंगे कि उसमें जैसे उसमें 10 स्टेमन्स होते हैं, तो जो 9 स्टेमन्स हैं वो उनके फिलामेंट्स ज्वाइन कर जाते हैं, और जो 1 रहता है एक सिंगल, वो अलग फ्री रहता है उसका फिलामेंट, ठीक है। तो ये होता है डाईएडाल्फस। और पॉलीएडाल्फस में बहुत सारे जो स्टेमन्स हैं वो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं कुछ कुछ। Adelphus literally means group of brothers. Here it refers to the part from which anthers grow out in bundles. जब एंथर्स एक सिंगल पार्ट से ग्रो कर रहे हैं तो होता है मोनोएडाल्फस, जब 2 पार्ट से कर रहे हैं डाईएडाल्फस, और मेनी पार्ट से पॉलीएडाल्फस। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, इस यहाँ से देखते हैं डायग्राम से। मोनोएडाल्फस में जो स्टेमन्स हैं वो यूनाइटेड होते हैं एक ग्रुप में, ठीक है। इनके फिलामेंट्स दे आर यूनाइटेड इन 1 ग्रुप बाय देयर फिलामेंट्स, ये फिलामेंट्स से ज्वाइंड होते हैं। ओनली एंथर्स आर फ्री, जैसे कि चाइना रोज, ये देख सकते हो आप। ये जो इनके फिलामेंट्स हैं, ठीक है, ये ज्वाइन कर गए हैं, और जो ये एंथर्स हैं ये फ्री हैं, ठीक है। और डाईएडाल्फस में क्या होता है, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स। यहाँ फिलामेंट्स 2 बंडल्स में यूनाइटेड होते हैं। एक बंडल में जो हमारे, जैसे हम पी का एग्जांपल लें, तो उसमें जो 9 स्टेमन्स हैं आउट ऑफ 10 में से 9 फिलामेंट्स ज्वाइंट होंगे और एक जो है वो फ्री होता है, ठीक है। एक फिलामेंट फ्री है और जो 9 फिलामेंट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, और ये जो स्टेमन्स ज्वाइन किए, ये ज्वाइन करके बना लेते हैं एक सिंगल स्टेमिनल ट्यूब। इन्होंने बना लिए एक स्टेमिनल ट्यूब। P in which 9 stamens out of 10 are joined to form a staminal tube and 1 is free. पॉलीएडाल्फस सिचुएशन में फिलामेंट्स सेवरल ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है बॉम्पैक्स, यहाँ पे कई ग्रुप्स में अरेंज्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स ज्वाइन कर गए, स्टेमन्स ज्वाइन कर गए और ये एक ग्रुप बना लिया। यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स ज्वाइन करे और यहाँ एक ग्रुप बन गया, ये अलग ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से कई ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं फिलामेंट। अब हम बात करते हैं गाइनीशियम की। ये इसको पिस्टल भी बोलते हैं, है ना। ये या तो सिंगल कार्पल से बना होगा या ज़्यादा कार्पल से, है ना। एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बना होता है, ठीक है। हर कार्पल में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये है स्टिग्मा, ये ट्यूब होती है स्टाइल, और ये है ओवरी।
ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। नाउ स्टिग्मा इज द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट, जो ये टर्मिनल मतलब एंड पे जो ये टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट है, ये होता है स्टिग्मा। इसकी फेदरी अपीयरेंस होती है जिससे कि इस पे पॉलन ग्रेन्स इजीली स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। या तो ये ऐसे लोब्स में डिवाइडेड होगा, है ना, 2 और मोर लोब्स में इस तरीके से डिवाइडेड होता है। यहाँ पे हेयर्स या ग्लैंडुलर पैपिले प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करते हैं, अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं, है ना। सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ये लैंडिंग प्लेस है, यहीं पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है। तीसरा पार्ट है ओवरी, ये स्वलन बेसल पार्ट, जो सबसे नीचे स्वलन पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरी एक या मोर कार्पल्स से बनी होती है। इसका जो इनर चैम्बर, जो अंदर का पोर्शन है, अंदर का जो पार्ट है ना, जो इनर पार्ट है, वो डिवाइडेड होता है कुछ चेम्बर्स। चेम्बर्स मीन्स रूम्स में इसको डिवाइड किया हुआ होता है, ये जिन्हें कहते हैं लोक्यूल्स। ये जो चेम्बर्स बनते हैं इस ओवरी में, ठीक है। ओवरी क्या है, ये डिवाइडेड होती है, इसका पूरा इंटरनल जो कैविटी है, इसके अंदर का जो चेम्बर है वो डिवाइडेड होता है कुछ चेम्बर्स में, छोटे छोटे रूम्स में कह सकते हैं आप उसको, तो वो कहलाते हैं लोक्यूल्स। हर लोक्यूल में एक राउंड बॉडी होती है जिसे कहा जाता है ओव्यूल, ठीक है। हर लोक्यूल में एक राउंड बॉडी होती है जिसे कहते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल्स एक स्वलन रीजन से, एक स्वलन पार्ट होता है, वहाँ उस पार्ट से ये ओवरी से अटैच्ड होते हैं, ये ओव्यूल्स, है ना। जो ओव्यूल्स ओवरी से कैसे अटैच्ड है, ये एक स्वलन रीजन होता है वहाँ पे, उससे अटैच होते हैं। ये स्वलन रीजन कहलाता है प्लेसेंटा, ठीक है। स्वलन रीजन इन द ओवरी अटैचिंग ओव्यूल्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी, जो ओवरी की वॉल से जब ये ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये जिस स्वलन पार्ट से अटैच्ड है उसको कहा जाता है प्लेसेंटा। अब ज़्यादातर प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में मिलेंगे। स्टेमन्स और पिस्टल एक ही फ्लावर में मिल जाते हैं, तो यूजुअली प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली। लेकिन कुछ प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स सेपरेट होते हैं, दे आर डिफरेंट। या तो उसमें उस फ्लावर में मेल ही पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। अब इसमें भी दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक होता है मोनोएशियस प्लांट, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स फ्लावर्स तो अलग हैं, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। दूसरा होता है डाइशियस प्लांट। ये डाइशियस प्लांट होते हैं जिसमें मेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे मिलते हैं और एक प्लांट होता है जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। दे ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स। इसका एग्जांपल है पपाया और पाम, ठीक है। तो यहाँ पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के प्लांट्स अलग होते हैं। एक प्लांट होगा ऐसा होगा जिसपे सिर्फ मेल फ्लावर्स ग्रो करते हैं और दूसरे प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स। अब बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, जो फ्लावर्स हैं उनका, जो प्लांट का मेन स्टेम है, जो मेन एक्सिस है, उस पर किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज्ड है, उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट, ठीक है, उसको कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। जो प्लांट का मेन एक्सिस है उस पर किधर कैसे फ्लावर्स अरेंज्ड हैं, वो कहलाएगा हमारा इनफ्लोरेसेंस। या तो मेन स्टेम के एपेक्स पे, मेन स्टेम के एपेक्स पे, या लेटरल जो ब्रांचेस हैं उनके एपेक्स पे जब फ्लावर्स मिलते हैं, टर्मिनल पार्ट पे, तो उसका टर्मिनल एंड है उस स्टेम का या मेन स्टेम का, उसका जो टर्मिनल एपेक्स है वहाँ जो फ्लावर्स मिलते हैं, इस तरीके का एक इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। दूसरा होता है जो लीफ के एक्सेल्स में से फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, लीफ के एक्सेल में से ग्रो कर रहे हैं, लीफ के एक्सेल में से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सेल है, यहाँ से लीफ के एक्सेल में से फ्लावर ग्रो कर रहे हैं, ये एक इन्फ्लोरेसेंस हो गया। दूसरा होता है, तीसरा है, ये लीफ के एक्सेल में से ही ग्रो कर रहे हैं पर वो फिर इस एक सेम हाइट तक आते हैं, ठीक है। ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्सेल्स ऑफ द लीफ रीचिंग द सेम लेवल, एक लेवल तक पहुंचते हैं। मतलब
एक ही लेवल तक सारे जो फ्लावर्स हैं वो उस सेम लेवल तक पहुंचते हैं और एक क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, लीफ के एक्सल से ही ग्रो कर रहे हैं पर वो सब फ्लावर्स एक लेवल पे पहुंच के पूरा गुच्छा सा ऐसा क्लस्टर बनाते हैं। फोर्थ क्या है, जो हमारा एक्सिस है वो ऐसे लेटरली फ्लैटेंड हो गया, मतलब से हॉरिजॉन्टली फ्लैटन हो गया, ऐसे फैल गया है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है। और इस डिस्क पे क्या हो रहा है, फ्लावर्स अरेंज्ड हैं, जैसे कि हमारा सनफ्लावर। इसमें जो डिस्क पे यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं और जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो पेरीफेरी पे, मतलब यहाँ पेरीफेरी पे ओल्ड फ्लावर्स मिलेंगे और सेंटर में मिलेंगे यंग फ्लावर्स। ठीक है, ये एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया। अब ये तो हुआ कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे है प्लांट के एक्सेस पे। ठीक है, अब आती है बात प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, एक टिश्यू है। ठीक है, एक स्वलन रीजन है ओवरी में जिससे जो ओव्यूल है वो ओवरी की वॉल से अटैच्ड है। अब ये टिश्यू, जो प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो कि ओव्यूल्स को ओवरी की वॉल से अटैच करता है। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल्स हैं ये वॉल ऑफ ओवरी में, जो ओवरी की वॉल है उसमें किस तरीके से अटैच्ड है, किस मैनर में अटैच्ड है, वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। आप जब किसी भी फ्रूट को कट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरीके से सीड्स का अरेंजमेंट है। हर एक में अलग अलग टाइप से आपको अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे कुकुम्बर में अलग टाइप से आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली स्लाइस करोगे तो आपको उसमें अलग अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, आप टमाटो कट करोगे तो उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप से सीड्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये सीड्स का ही अरेंजमेंट, जो सीड्स क्या है बेसिकली ओव्यूल सी, बाद में जब फ्रूट बनता है तो ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं सीड में। ठीक है, तो ये जो सीड्स का आप अरेंजमेंट देखोगे उससे आपको पता चलेगा कि प्लेसेंटेशन क्या है किसी भी फ्लावर में। उसमें तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी में किस तरीके से अटैच्ड है, किस मैनर में अटैच्ड है ओवरी की वॉल से, वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है मतलब पॉलन ग्रेन्स उस पर स्टिग्मा पे आए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज कर गए तो वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट्स में और ओव्यूल से बन जाते हैं सीड्स। ठीक है, ओव्यूल से बन जाते हैं सीड्स। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सीड्स कैन बी सीन इन द फ्रूट्स इफ टोमेटो पी, है ना। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में हम सीड्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फ्लावर होता है, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, कलरफुल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। और इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on the axis of plant। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट इज इनफ्लोरेसेंस। और फ्लावर क्या है? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। What are essential and non-essential parts? Essential parts are those parts which are directly involved. ठीक है, essential parts of a flower are those parts which are directly involved in the reproduction, like stamens and pistils. And non-essential parts are those which are indirectly involved in the reproduction. ठीक है, they are not directly involved, they are indirectly involved, like sepals and petals. They are making the flower attractive, है ना, जिससे to attract insects which will help them in cross pollination. Now we have to label these parts A, B, C and D. A is anther, B are pollen grains, ना, B are pollen grains. A is anther, C is pollen sacs and D is filament. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये
चैप्टर कंप्लीट हो गया है फ्लावर का, छोटा सा चैप्टर था, इसको पढ़ो समझो और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।